हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे BNSS की धारा 359 के बारे में। 359 दोस्तों क्या कहता है, आज इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर गांव घर में या कहीं पर भी किसी के साथ कोई साधारण मारपीट हो जाती है, या फिर हल्की फुल्की चोरी हो जाती है, या किसी महिला को कोई भगा कर ले जाता है, या फिर चोट लग जाती है किसी को, तमाम ऐसे छोटे छोटे अपराध हैं, नुकसान हो गया है। तो अगर ऐसे अपराध की FIR दर्ज कर दी गई है या फिर उसका कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, तो ऐसे मुकदमों को एक दिन के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगाने पर ही कैसे खत्म किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। यानी कि अगर ऐसा कोई अपराध जो 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, कितना, 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय अगर कोई अपराध किया गया है और उसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है, क्या होता है, ट्रायल, अगर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है या ऐसे मामलों का चार्जशीट लगने वाली है, लग चुकी है, तो ऐसे मामलों में कैसे हम लोग मुकदमे को तुरंत खत्म कर दें। कब? जब दोनों पार्टी में सुलह हो गई है तब। बिना सुलह के सेक्शन 359 नहीं लग सकती है। यानी कि जो वादी और प्रतिवादी होंगे, पीड़ित और विक्टिम जो अक्यूज होंगे, अगर दोनों में जब तक समझौता नहीं होगा तब तक सेक्शन 359 लागू नहीं होगी। इसकी यह पहली कंडीशन है। अब देखिए कि अगर सेक्शन 359 की एप्लीकेशन कोर्ट के अंतर्गत लगाते हैं, मान लीजिए समझौता हो गया दोनों पार्टियों के अंतर्गत, एक्यूज और विक्टिम के बीच में समझौता हो गया है, तो जो फाइल किसी भी स्टेज में उससे नहीं मतलब है। आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से कहेंगे कि हम दोनों पार्टी के बीच समझौता हो गया है, हमारे मुकदमे को समझौते के आधार पर समाप्त करने की कृपा करें, तो मुकदमा उसी दिन समाप्त हो जाता है। जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसकी गवाही की जाती है, बस सिंपल सा खत्म होता है। लेकिन समझेंगे कि सेक्शन 359 के अंतर्गत किन किन अपराधों को समझौता किया जा सकता है, किन किन अपराधों का समझौता नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे डिटेल में। देखिए, अगर बात करें सेक्शन 84 BNS की, सेक्शन 84 BNS क्या कहती है फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि शादीशुदा महिला को अगर कोई व्यक्ति भगा कर ले जाता है, क्या करता है, किसी शादीशुदा महिला को कोई व्यक्ति भगा कर ले जाता है और उसके खिलाफ क्या होता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो उस स्थिति में बाद में जब दोनों पार्टी में सुलह होती है, तो क्या यह समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, यह अपराध समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते सहमति किसकी होनी चाहिए, उस महिला का और उसके पति का। जो पहला पति है उसके आधार पर समझौता किया जा सकता है। दूसरा जो अपराध है, स्वेच्छा चोट कारित करने का, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी को स्वेच्छा चोट कारित करता है, जैसे कि हमारे BNS में दिया गया है 115 का 2 BNS, इसके अंतर्गत आसानी से मामले को समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। लेकिन कौन असहमति देगा? जो व्यक्ति पीड़ित होगा, जिसको चोट लगी होगी, वह व्यक्ति समझौते के आधार पर मुकदमे को आसानी से समाप्त कर सकता है। यानी कि अगर 115(2) के तमाम सारे केसेस आते हैं, आसानी से इसको आप लोग समाप्त कर लीजिए। तीसरा दोस्तों अपराध बनता है 122(2) BNS। अब देखिए यह क्या कहता है, यह दोस्तों बात करता है कि गंभीर उकसावे के कारण अगर कोई चोट पहुंचाता है, तो इसको भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने पर मुकदमा समाप्त हो जा सकता है। या फिर 126(127)(2), देखिए 126(1), 127(2), अगर इसको समाप्त करना चाहें, यानी कि किसी व्यक्ति को कैद किया गया है या किसी का रास्ता रोका गया है, तो ऐसे मामलों को भी आसानी से समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। या फिर चोरी की अगर बात की जाए, 303(2) BNS, अगर इसके तहत कोई FIR दर्ज हो गई है 303 चोरी वाला, तो इसको भी आसानी से आप 359 के तहत समाप्त करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे ही गबन जैसे अपराध अगर कोई है, गबन हुआ है, तो उसमें भी जिस व्यक्ति का गबन हुआ है उसके माध्यम से
मुकदमे को समाप्त किया जा सकता है सेक्शन 359 के तहत। अब देखिए, ये तो हो गया कुछ अपराध जो मुख्य अपराध है, बाकी आप ऐसे बहुत सारे अपराध समाप्त कर सकते हैं जो कि 2 वर्ष तक के हैं, ठीक। लेकिन अब देखिए, बात करेंगे समझौते की प्रक्रिया। अगर मान लीजिए आपको समझौता करना ही है तो किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले व्यक्ति जो पीड़ित होगा उसकी सहमति होनी चाहिए, सर्वप्रथम इसकी सहमति होनी चाहिए, तभी समझौता हो सकता है। और दूसरा, आरोपी व्यक्ति, यानी कि इन दोनों के बीच में सहमति बन गई है, समझौता बन गया है, तब आसानी से मुकदमे को समाप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, इसके बाद भी क्या होगा, कोर्ट की अनुमति होगी। कोर्ट की क्या होगी, अनुमति। अगर कोर्ट अनुमति देती है तो मुकदमे को समाप्त किया जा सकता है। और तीसरा होता है इसका परिणाम। इसका परिणाम क्या होगा, तो फ्रेंड्स, इस मुकदमे से अगर समाप्त हो गया है, न तो वादी न तो प्रतिवादी, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर इस तरह से समझौता हुआ 359 के तहत, तो आपको पोस्ट क्या बोलते हैं, नौकरी के लिए या पासपोर्ट के लिए या सर्टिफिकेट के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब देखिए, जैसे कि कुछ विशेष मामले बताता है सेक्शन 359 की, विशेष कुछ मामला होता है। विशेष मामला, जैसे मान लीजिए कोई नाबालिग है, क्या है, नाबालिग। अगर कोई नाबालिग व्यक्ति को चोट लगी है, तब उस स्थिति में समझौता कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड्स, जो नाबालिग है उसके माता पिता या उसके संरक्षक के एप्लीकेशन देने से यह केस खत्म हो सकती है। या फिर कोई मंदबुद्धि व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति है, तो उसके भी जो गार्जियन होंगे उसके अनुमति के बाद ही मामले को समाप्त किया जा सकता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यानी जो परिवादी व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तब मुकदमे को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स, जो उसके कानूनी वारिस होंगे, कौन होंगे, जो उसके कानूनी वारिस होंगे। अगर कानूनी वारिस हैं तो उनके से सहमति करने पर, उससे समझौता करने पर मुकदमे को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको मुकदमा समाप्त कराने का। और सबसे पहले इसकी जो आम भूमिका न्यायालय निभाती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि 359 के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोर्ट परमिट कर देता है, जैसे मान लीजिए सेक्शन 117(2) BNS है। अगर जैसे फ्रैक्चर वाला पोर्शन है, अगर इसके तहत समझौता करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कोर्ट की अनुमति लेना होगा। अगर कोर्ट अनुमति कर देती है तब इस मामले में आप समझौता कर सकते हैं। 359 के तहत बाय द वे नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत मैंने आपको बताया, ऐसा ऑप्शन है 359 का कि आप किसी भी केस को आसानी से खत्म कर सकते हैं बिना कानूनी प्रक्रिया लंपट झंपट के। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।